महाराष्ट्र की राजनीति में जबरदस्त इस समय हलचल चल रही है। क्या एनसीपी शरद पवार की रहेगी या टूट गई है, अजीत पवार की हो गई है, डिप्टी सीएम दो हो गए हैं, ये सारी खबर। सुगबुगाहट इस तरह की है कि महाराष्ट्र में जो कुछ हो रहा है क्या उसका असर बिहार में भी होगा? क्या बिहार में जेडीयू को उसी तरह के तोड़ने की कोशिश होगी? लेकिन तथ्य तय है कि विपक्षी एकता पर कहीं ना कहीं आशुतोष चोट जरूर हुई है। बिल्कुल कह सकते हैं कि बीजेपी अलायंस मजबूत हुआ है। संकेत तो हर एक चीज के होते हैं और महाविकास अघाड़ी और कह लीजिए कि महागठबंधन के जो दावेदारी हो रही थी उनको ये तगड़ा झटका है महाराष्ट्र के थ्रू। लेकिन इस बीच आपको बता दें कि महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस के आवास पर बैठक चल रही थी। अजीत पवार भी पहुंचे थे और विधानसभा के स्पीकर राहुल निर्वकर भी पहुंचे थे। ये बैठक खत्म हो चुकी है और वहां से ये लोग दो नेता निकल चुके हैं। लेकिन महाराष्ट्र में ये खींचतान की राजनीति लगातार जारी है कि असली अब एनसीपी कौन, क्योंकि डिप्टी सीएम बन चुके हैं अजीत पवार। छगन भुजबल मंत्री पद की शपथ ले चुके हैं। 8 विधायक उनके पास मौजूद हैं। लेकिन दावा यह है अजीत पवार का कि 40 विधायकों का समर्थन है। लेकिन वो 40 विधायक हैं कहां, क्योंकि 8 ही तो मीटिंग में भी पहुंचे हुए थे। ये भी बात है। अब थोड़ी देर पहले, करीब घंटे भर पहले शरद पवार एनसीपी चीफ अगर बता दें तो वो सतारा में थे, जनसभा को संबोधित किया, वहां दहाड़ते हुए नजर आए। उनके नाम के जिंदाबाद के नारे भी लग रहे थे। और दूसरी तरफ अब से थोड़ी देर के बाद एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने शक्ति प्रदर्शन एक तरह से कह लीजिए उसका आह्वान कर दिया है, क्योंकि विधायक और सांसद पहुंचेंगे, मुलाकात होगी एकनाथ शिंदे से। तो बहुत कुछ हलचल आपको देखने को और सुनने को मिल रही है। 2 तस्वीरों को आपके सामने हम रख रहे हैं इस वक्त। आप देख पा रहे हैं किस तरह से मेल मुलाकात का ये जो सिलसिला है वो चल रहा है। दोपहर देवेंद्र फडणवीस के आवास पर यह बैठक चली और दूसरी तरफ सुबह अजीत पवार के घर पर भी बैठक। लेकिन पहुंचे कौन? 8 विधायक। अब दावा 40 का है, 40+ का है, लेकिन ये 40+ आएंगे कहां से, आखिर कौन कौन से विधायक हैं वो अब तक आंकड़े सामने नहीं आए हैं, कौन कौन से वो चेहरे होंगे। और दूसरी तरफ दावेदारी हो रही है शरद पवार की तरफ से, उनके खेमे की तरफ से, कि ऐसा कुछ भी नहीं है। जो अधिकतर विधायक हैं उनके खेमे के पास मौजूद हैं। यानी दोनों के अपनी अपनी दावेदारी है। किसके दावे में कितना दम है, आने वाले वक्त में ये सब कुछ तय होगा। इसके पहले सुप्रिया सुले ने भी ये बात कही थी कि आगे आगे देखिए होता क्या है। तो वर्चस्व की लड़ाई, चाचा वर्सेस भतीजा। और दोपहर अब से थोड़ी देर के पहले हाथों में गुलदस्ता आप देख रहे हैं। प्रफुल्ल पटेल भी प्रफुल्लित नजर आ रहे हैं। अजीत पवार के चेहरे पर भी मुस्कान है, क्योंकि डिप्टी सीएम के पद पर वो आसीन हो चुके हैं। छगन भुजबल की मौजूदगी। और दूसरी तरफ अजीत पवार के आवास पर बैठक हुई थी, जब उनके सपोर्टर्स, उनके खेमे के जो विधायक हैं वो पहुंचे हुए थे। यानी कि खींचतान अभी चलती रहेगी और महाराष्ट्र के भी राजनीति में बहुत कुछ देखने को मिल रहा है। लेकिन इसके माध्यम से कह लीजिए कि कहीं बिहार में भी सुगबुगाहट है, वहां पर भी हलचल। लेकिन ये महाभूचाल किसकी चाल, ये आपके सामने हम रख रहे हैं। तो एनसीपी में बंटवारा, अब सबकी अपनी अपनी दावेदारी। आइए सीधे हम आपको मुंबई अजीत पवार के घर के बाहर हमारे संवाददाता पंकज उपाध्याय के पास लिए चलते हैं। पंकज, कितने विधायक पहुंचे हैं बैठक में? देखिए, फिलहाल तो जो देवेंद्र फडणवीस का ऑफिशियल रेजिडेंस है वहां पर मीटिंग हुई थी। उसके बाद अजीत पवार अपने कुछ लॉयलिस्ट के साथ वापस जो उनका ऑफिशियल निवास स्थान है देवगिरी, यहां पर आ गए। अब हमें बताया जा रहा है 1 या 1.5 घंटे में अजीत पवार एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ले सकते हैं, क्योंकि एनसीपी के नेता कह रहे हैं अब क्योंकि ये अलायंस हो गया है शिंदे फैक्शन भारतीय जनता पार्टी के साथ, तो ये जो बात है इसको पब्लिक डोमेन में लाना जरूरी है। आखिर पॉलिसीज एंड प्लान्स किस तरीके से होंगे भारतीय जनता पार्टी के साथ, शिंदे फैक्शन के साथ, आखिर एनसीपी तालमेल बना के आगे कैसे बढ़ेगी, क्या उसकी सोच है। असेंबली इलेक्शंस जो आने वाले हैं उसके लिए, साथ ही साथ लोकसभा इलेक्शंस के लिए वो किस तरीके से आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, ये तमाम बातें पब्लिक डोमेन में रखी जाएंगी। हालांकि अभी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी उसकी पुष्टि अजीत पवार ने यहां पर नहीं करी है, लेकिन इनसाइडर्स कह रहे हैं कि यह माना जाए शायद आज 1 से 1.5 घंटे में अजीत पवार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं। इससे पहले आज सुबह 11 बजे अपने तमाम लॉयलिस्ट के साथ वो 1.5 घंटे तक यहां पर बातचीत कर चुके हैं, जिसे एक शो ऑफ स्ट्रेंथ भी माना जा रहा है। उसमें न सिर्फ आला एनसीपी के लीडर्स जिसमें छगन भुजबल, प्रफुल्ल पटेल, संजय बनसोड़े और
दिलीप वलसे पाटिल इत्यादि मौजूद थे। और ना सिर्फ ये तमाम लीडर्स बल्कि महाराष्ट्र के अलग अलग जिलों से भी और कई नेता लोग आए थे जिन्होंने अपनी लॉयल्टी अजित पवार को दिखाई है। मीटिंग की तस्वीरें देखी सीनियर जो अजित पवार पवार ने भी आज रोड शो किया के साथ मीटिंग हुई, उसमें सिर्फ 8 विधायक क्यों थे, बाकी विधायक क्यों नहीं थे? अगर दावा 40 का था तो 40 ना होते 30 तो होते, आखिर 8 क्यों थे? क्या बहुत सारे विधायक शरद पवार साथ कर लिए हैं, क्यों बाकी विधायक नहीं पहुंचे? दो चीजें मैं यहां आपको बताना चाहता हूं। एक तो जो आज महत्वपूर्ण बात महाराष्ट्र के स्पीकर, लेजिस्लेटिव असेंबली के स्पीकर राहुल नार्वेकर ने कही है कि उन्होंने रिप्रेजेंटेशन उनको दोनों तरफ से मिला है, यानी शरद पवार खेमे से भी मिला है और अजित पवार खेमे से भी मिला है। दोनों ने जो अपने नंबर्स हैं वो बताए हैं, लेकिन स्पीकर ने ये नहीं बताया आखिर कितने नंबर्स वो क्लेम कर रहे हैं। अब हालांकि दोनों तरफ से ये दावे आ रहे हैं कि उनके पास नंबर्स हैं, लेकिन नंबर्स आखिर कितने हैं शो ऑफ स्ट्रेंथ के द्वारा अभी तक उन्होंने नहीं बताया। हालांकि अजित पवार कहते हैं उनके पास 40 से ज्यादा विधायकों का समर्थन है, लेकिन क्या ग्राउंड जीरो पर वो उनकी परेड करा सकते हैं, इस बारे में वो कोई बात नहीं कर रहे हैं। शरद पवार का खेमा कहता है उनके पास नंबर्स हैं और तमाम लोग चाहे वो अजित पवार के बाद चले क्यों नहीं गए वो भी वापस आएंगे, लेकिन नंबर की बात वो भी नहीं करते हैं। यानी जो फैसला होगा वो 5 जुलाई का होगा, जब दोनों फैक्शंस ने मीटिंग बुलाई है, तब दूध का दूध पानी हो जाएगा।